मैं एक दो घटनाओं के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। यह गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। दुनिया की हर माँ की तरह उस माँ ने भी बहुत से सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छी तालीम दिलाई। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पूरे दिन कुछ ऐसे आया कि बूढ़ी माँ को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर में काम करना बंद कर दिया, तो माँ अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ कि बीमारी के दिनों में बेटे ने माँ को सहारा देकर खड़ा किया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटे ने माँ को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने माँ को गोद में उठा लिया। माँ खुशी से बाप विभोर हो गई कि मेरा बेटा जान गया कि मुझे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए, दुनिया का कोई भी इंसान वैसा ना करे। उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी माँ को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। माँ उससे पहले कुछ समझ पाती कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 4थी मंजिला मकान की छत से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? 3 से 4 सेकंड लगते हैं। लोगों को लगा कि माँ छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज के 3 महीने बाद पता चला कि मां मरी नहीं थी, बल्कि प्रोफेसर बेटे ने मारा था। पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं मां के बीमार से तंग आ गया था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, तो बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली, तो बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली। और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी औलाद आदम की बड़े बेनूर में बदली। 2 महीने के बीमार से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाले मां को मार डाला। ऐसे ही कुछ सूरत के चंपावेन के साथ हुआ, ऐसे ही कुछ इलाहाबाद के कमलेश श्रीवास्तव के साथ हुआ। एक आग घटना हुई होती तो कहा जा सकता था उस मनुष्य के मनोकीर्ति में कुछ फर्क रहा होगा, कुछ विकार रहा होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं तो सामान्य हो चली है, अखबारों में रोज यही खबर है। और इन घटनाओं में दुखद सामान्यता यह है कि यह उन घरों में घटित हो रहे हैं जिनमें बच्चों ने खूब अच्छी तालीम हासिल की है। मुझे जो आज बोलने के लिए विषय दिया गया था वो यह था, तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। हालांकि इस बात की गवाही मिलती रहती है और यह घटनाएं इस बात को पूरी तरह सिद्ध कर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। अब प्रश्न यह उठता कि यह घटनाएं हो क्यों रही है, तहजीब खो क्यों रही है? दरअसल जिस तरह हम अपने बच्चे को पालते हैं, उसे सिर्फ तालीम देते हैं, उससे बच्चे प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाते हैं। स्पष्ट कर दूं कि मैं शिक्षा नीति को पोषने के लिए खड़ा नहीं हुआ। दुनिया की हर देश में शिक्षा नीतियां इसी तरह से काम करती है। अकादमिक शिक्षा का संस्कार और शिक्षा पर कोई लेना देना नहीं। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है और माँ बाप करते हैं। और अगर संस्कार कहीं खो रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, क्योंकि बच्चा संस्कार कहाँ से सीखता है? घर ही से तो सीखता है। अब पहली बात तो ये, बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता, और यदि रख भी लिया जाता है तो स्कूल और घर में कोई फर्क रखा ही नहीं जाता। हम सब जानते हैं कि संस्कार सिखाने की उम्र में माँ बाप अपने बच्चे को रट्टा मारना सिखा रहे होते हैं, एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह उस पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और 20-25 साल बाद उस मशीन में रिश्ते, संवेदना, प्यार, सम्मान और संस्कार खोजने लगते हैं, और नहीं मिलते तो बड़े परेशान होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए, माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल छोड़कर रवाना हो रहे हैं। बच्चा पल्लू पकड़ कर रोता है, फिर मैं यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट कर भी ना आता हूं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं, क्या इतना बुरा हूं मैं? माँ बाप फिर भी निष्ठुर होकर चल देते। और बाद में जब बच्चा संवेदनहीन होने लगता है तो बड़े परेशान होते हैं। ऐसे अनेक युवाओं को जानता हूं जिनको उनके माँ बाप ने 7 से 8 साल की उम्र में घर से दूर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था।
हालांकि इस बात में कोई दोहराए नहीं कि वो अच्छा भविष्य बना लेंगे, अच्छा करियर बना लेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं कई बार महसूस करता हूँ वही आके उनके माँ बाप के साथ रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना सामान्यता होना चाहिए। और अगर उनमें से कोई 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या भी आश्रम छोड़ाता है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। करता था तो क्यों किया, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जब प्यार बोया ही नहीं है, सम्मान बोया ही नहीं है और संस्कार बोया ही नहीं है तो इसके मिलने की उम्मीद क्यों करें। खैर मैं काफी समय ले लिया, अंत में बस चलते चलते इतना कहना चाहूंगा कि जय श्री वेद चलते फेंके जाने के बाद कुछ सोच पाई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके साथ हुआ। भगवान न करे ऐसा हो तो आप भी जरूर सोचेंगे कि तालीम के साथ तहजीब भी दे दी होती तो इस तरह नहीं मरना पड़ता। और अगर आप इस पश्चाताप के साथ नहीं बनना चाहते तो आने वाले नस्लों को, आने वाले पीढ़ियों को और अपनी औलाद को मशीन बनाने के बजाय मनुष्य बनाने की शुरुआत करें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।